अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए आलू गोभी की बेहतरीन सी और यूनिक और बहुत ही सिंपल मसाले से तैयार करने वाली रेसिपी लेके आए हैं, जिसके अंदर तकरीबन आधा किलो के करीब मैंने ये गोभी ली है और इसमें 2-3 आलू ऐड किए हैं। इसके साथ ही हमने ये एक बड़ा टमाटर वो लिया है, जिसको मैंने चॉप कर लिया है। आप 2 टमाटर भी ले सकते हैं। अगर एक बड़ा टमाटर नहीं है, छोटे टमाटर हैं, तो कम से कम 2 लीजिएगा। और इसके साथ ही हम इसमें मसाले ऐड करेंगे वो 1 टेबल स्पून, हाफ़ टेबल स्पून वो नमक है, और हाफ़ टेबल स्पून वो रेड चिली है। आप इसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट दोनों चीज़ें बढ़ा सकते हैं। और हाफ़ टेबल स्पून वो हल्दी पाउडर लिया है मैंने, और 1 चम्मच में अदरक लहसुन इसके अंदर ऐड करूँगी। तो गाइज़, ये बहुत ही सिंपल मसालों के साथ मैं एक बेहतरीन रेसिपी आपको तैयार करके दिखा रही हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको बेइंतहा पसंद आएगी और आप ट्राई ज़रूर करेंगे। तो अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी गाइज़, तो ये मैंने कढ़ाई के अंदर वो ऑयल ले लिया है, और इसके अंदर ये देखिए मैंने टमाटर और हरी मिर्चें 2-3 ऐड करके रखी हैं, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और अब आंच थोड़ी तेज़ करूँगी, क्योंकि आंच मैंने हल्की की हुई थी, ऑयल गरम था। जी, अब मैं आँच वो थोड़ी मैंने तेज़ कर दी है। अब मैं इसके अंदर ये देखिए साथ में ही 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन इसमें ऐड किया है मैंने, और इसको हम थोड़ी देर चलाएँगे। और टमाटर जब थोड़े से बैठ जाएंगे, तब मैं इसके अंदर मसाले ऐड करूँगी। जी गाइस, तो देखिए ये मसाले अब इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं। टमाटर थोड़े थोड़े से बैठ गए हैं इसमें। अब इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून नमक, और तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने रेड चिली ली है, और हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैं हल्दी ऐड करूँगी। बस ओनली ये मसाले इसके अंदर ऐड होंगे, और आप देखिएगा थोड़े से मसालों से कितनी ज़बरदस्त ये रेसिपी बनेगी। इसमें देखिए मैंने कोई प्याज नहीं ऐड की है, प्याज पीस के नहीं ऐड की, टमाटर वगैरह पीसे नहीं हैं, ऐसे ही डाले हैं। ऐसे ही सिंपल मसालों के साथ वो आपको एक मज़ेदार सी रेसिपी मैं रेडी करके दिखाऊंगी। अच्छा, इसके अंदर इस कंडीशन में हम बिल्कुल ज़रा सा आधा कप पानी और उससे भी कम इसमें ऐड करेंगे, और इसको फिर भूनने की हद तक हम पकाएंगे। जी गाइस, तो देखिए हमने इसके अंदर वो थोड़ा पानी थोड़ा सा ऐड किया है, हाफ़ कप पानी मैंने इसमें ऐड किया है। और मैं इसको थोड़ी देर अभी ढक के इसको इतना पकाऊंगी कि वो ऑयल ऊपर आ जाए, और टमाटर पूरी तरह वो टेंडर हो जाएं और मिक्स हो जाए मसाले के अंदर। ये देखिए कलर देखिए कितना ज़बरदस्त आया है, गुड लुकिंग बेहतरीन रेसिपी ये बनती है। आपको टेस्ट भी इसका बेइंतहा अच्छा लगेगा, और इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। अभी ये देखिए हमारा मसाला वो बन रहा है। इतनी देर में हम इसको ढक के अभी थोड़ी देर पकाएंगे। जी गाइस, तो ये देखिए ये हमारा मसाला है वो बहुत अच्छे तरीके से देखें भुन चुका है। आवाज़ आ रही है मसाले की, ऑयल भी ऊपर आ गया है, टमाटर देखें पूरी तरह बैठ चुके हैं। तो अब हम इसके अंदर इस पोजीशन पे गोभी आलू को वो ऐड करेंगे। समझ लें बेसिकली ये गोभी आलू की हम कढ़ाई बना रहे हैं, कढ़ाई स्टाइल। तो चटपटी मसालेदार ये बनेगी, और इसका जायका बिल्कुल यूनिक होगा, बेहतरीन होगा। ये सारी गोभी आलू वो हम इसके अंदर वो ऐड कर देंगे। आगे मैं बताती हूँ कि फिर मैं आगे क्या करने वाली हूँ। अच्छे तरीके से इसके अंदर सारा ऐड करेंगे, और फिर इसको हम बहुत अच्छे तरीके से वो मिक्स करेंगे मसाले के अंदर। देखिए ये तमाम पूरे अच्छे तरीके से मसाले में थोड़ी सही आंच पे ही, देखिए मैं तेज़ आंच पे ही इसको कर रही हूँ। थोड़ी देर पकाऊंगी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी मसाले को। ये देखिए, अगर ये मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो ट्राई ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस रेसिपी लाइक शेयर कमेंट करें इस वीडियो पे। और कोई बात अगर नहीं समझ आया करे तो
पूछ लिया करें कमेंट के अंदर। जी गाइस, तो देखिए ये बहुत अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर ली है। ऑयल देखें किस तरीके से ऊपर आया हुआ है। अब मैं ये हाफ़ कप पानी जो है वो इसके अंदर ऐड कर दूंगी और इसमें बॉयल आने तक थोड़ी तेज़ आंच पे पकाऊंगी। फिर मैं इसको धीमी आंच पे जो है वो इतनी देर पकाऊंगी। धीमी भी बहुत धीमी नहीं करिएगा, मगर बस इतनी देर पकाना है कि आपके आलू और गोभी टेंडर हो जाए और ये बिल्कुल भुन जाएगा और ऑयल ऊपर आ जाए। इतनी देर अब हम इसको पकाएंगे। अब इसमें देखिए, ये देखिए बॉयल आ रहा है। बॉयल आने तक जो है इसको मैं तेज़ आंच पे बनाऊंगी। फिर इसको मैं कवर करके हल्की आंच के ऊपर छोड़ दूंगी जब तक इसका पानी बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाए और जो है आलू और गोभी टेंडर नहीं हो जाए। अच्छा, इसको बार बार चलाइएगा नहीं। बार बार जो है चलाने से गोभी बिल्कुल जो है वो बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाएगी, फूट जाएगी। लिहाजा जो है बस इसको इसी पोजीशन पे अभी जो आपने चला लिया है इतना काफ़ी है। जब इसमें बॉयल आ जाए इसको ढक के पकाएं और तकरीबन जो है बिल्कुल लास्ट में अब हम थोड़ी देर के लिए इसको चलाएंगे। ठीक है जी गाइस, तो देखिए ये तकरीबन जो है वो 15 मिनट जो है हल्की आंच पे मैंने पकाया है। अब मैं इसको यहाँ चला रही हूँ। बस आपने भी इसी तरीके से चलाना है। ये देखिए आलू जो है देखें कितने अच्छे तरीके से, ये देखें टेंडर, ये देखें कितने अच्छे तरीके से टेंडर हो चुके हैं। इसी तरह गोभी भी बिल्कुल टेंडर हो चुकी है और ये बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त चटपटा सालन जो है ये बना है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो हरा धनिया जो है वो इस तरीके से डालूँगी। इस तरीके से आपने भी डालना है। गार्निशिंग करेंगे और थोड़ी सी देर जो है इसको चला के हम दम की आंच पे जो है वो थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे, 5-1 मिनट। देखिए लुक देखिए कितना डिलीशियस आया हुआ है। ये रेसिपी ऐसे ही बनी है और जैसा ये देखने में लग रहा है इसी तरीके से जो है खाने में भी है। देखिए ऑयल जो है वो तकरीबन आ चुका है साइड पे और हमारी ये रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको आप चपाती के साथ, पराठे के साथ जो है वो खा सकते हैं और चावल के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट लाजमी करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।